कृष्ण को जब इश्क को जन्नत समझ बैठी शिखा, इसलिए अब तू भी मारी जाएगी। शाबाश शाबाश। वो एक तस्वीर जिसमें साथ थे हम, उसे डीपी बनाते क्यों नहीं हो। किया वादा था फुर्सत में मिलोगे। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। और जिस मंच पर स्वयं गीत ऋषि विराजमान हो, उस मंच पर पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस मंच की अनुभव में भी और उम्र में भी सबसे छोटी कवयित्री हूँ मैं, सबसे छोटी बेटी हूँ। तो ये आप सबका दायित्व भी बनता है कि आप सब तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मेरा थोड़ा साहस बढ़े और मैं प्रारंभ करूँ। बहुत आभार। लोग अलग अलग तरीके से प्रेम को कहते हैं, मैं किस तरह प्रेम को जानती हूँ, मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ। सुनिए। कोई पावन सा धाम हो जैसे, अयोध्या सा नाम हो जैसे, प्रेम में हो पवित्रता इतनी, साथ सीता के राम हो जैसे, साथ सीता के राम हो जैसे। मैं यहाँ पर एक चीज़ देखकर भी बहुत प्रसन्न हो रही हूँ कि यहाँ पर इधर पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, और बहुत कम होता है कि हमें महिलाएं या बेटियां बहुत कम देखने को मिलती हैं ऐसे आयोजन में। तो आप सभी की उपस्थिति यहाँ होती है, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं बेटियों को सौंपती हूँ, क्योंकि मैं कभी प्रेम के विरुद्ध नहीं गई। मैं ये नहीं कहती कि प्रेम नहीं करना, लेकिन क्या नहीं करना वो कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नई पंक्तियाँ हैं, मंच का मन चाहती हूँ। रूह को तार तार मत करना, रूह को तार तार मत करना, बेवजह बार मत करना, जो बना ना सके तुम्हें दुल्हन, जो बना ना सके तुम्हें दुल्हन, उस पे खुद को निसार मत करना, उस पे खुद को निसार मत करना। अच्छा, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शेरो शायरी सुनने का मन हो तो मैं सुनाऊं? हाँ, स्वागत है, स्वागत है। एक बार आप आदेशित करें, मैं कुछ शेरो शायरी पर आती हूँ, कुछ गजल। इधर थोड़ा शांति है, इधर का मोहल्ला थोड़ा शांत है। आप सभी हाथ उठाएं, मुझे आदेशित करें, मैं प्रारंभ होती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं हो। बोलिए वाह। शायरी कैसे सुनी जाती है? दाद देनी पड़ती है, आवाज नहीं आ रही। बोलिए वाह वाह। हाँ, मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं हो, मोहब्बत है जताते क्यों नहीं हो। ऐसे नहीं सुनाऊंगी, ऐसे नहीं, बहुत हल्का सुन रहे हैं आप सभी। एक बार तालियां दें तो मैं प्रारंभ होती हूँ। ठीक से सुनिए जैसे शायरी सुनी जाती है। हाँ, बस इतना साथ देते रहिएगा, मैं चलती रहूंगी। मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं हो, मुझे दिल में बसाते क्यों नहीं हो, मोहब्बत है जताते क्यों नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब शेर। किया वादा था फुर्सत में मिलोगे,
कहा था हर बार छुट्टी पर आया करूँगा। किया वादा था फुर्सत में मिलोगे, तो हर इतवार आते क्यों नहीं हो। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। तो हर इतवार आते क्यों नहीं हो। और एक शिकायत, हम पत्नियों की आदत होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ सबसे अच्छे लग रहे हो ना, उस फोटो पे हम व्हाट्सएप की डीपी पर लगा लेते हैं। लेकिन इन पुरुषों की आदत ये होती है जिसमें विधायक जी या नेताजी या मंत्री जी साथ में होंगे उसको अपनी डीपी पे लगाते हैं। तब एक शिकायत और शेर हुआ। वाह, स्वागत वो है। एक तस्वीर जिसमें साथ थे हम, वो एक तस्वीर जिसमें साथ थे हम, उसे डीपी बनाते वाह। क्यों नहीं वाह, हो। उसे डीपी बनाते क्यों नहीं हो। और ये शेर सभी ग्रेटर नोएडा वासियों को समर्पित करती हूँ। हंसी चेहरे पे जचती है तुम्हारे, हंसी चेहरे पे जचती है तुम्हारे, मेरी जान मुस्कुराते क्यों नहीं हो। वाह, बहुत शुक्रिया। शाबाश। मेरी जान मुस्कुराते क्यों नहीं हो। दीवाने हो मेरे जैसे अगर तुम, दीवाने हो मेरे जैसे अगर तुम, दीवानापन दिखाते वाह। क्यों शाबाश। नहीं हो। शाबाश। दीवानापन दिखाते क्यों नहीं हो। एक गज़ल और जो मेरे बहुत मन की प्रिय है वो सुनाकर जाना चाहती हूँ। मुझे पता है आप सभी गीत ऋषि को सुनने के लिए, दादा को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ मिनट आपके बीच में हूँ, उसके बाद आप उन्हें सुनेंगे। एक गज़ल, एक दो मुक्तक और मैं अपना स्थान ले लूँगी। बहुत प्यारी गज़ल है, बस इसी तरह मन से आप सुनते रहिएगा। सुनो। हाँ, इश्क की कैसे खुमारी जाएगी। बोलिए वाह। वाह। हाँ, इश्क की कैसे खुमारी जाएगी, इश्क की कैसे खुमारी जाएगी, लग रहा है जान हमारी जाएगी। वाह, शाबाश। अब सुना ना मन से। लग रहा, शाबाश। लग रहा है जान हमारी जाएगी। और मेरा सबसे प्रिय शेर है ये, क्योंकि इसे तो प्रेमानंद महाराज भी स्वयं कहते हैं कि कृष्ण को जब भी बुलाया जाएगा। हाँ। भैया आप गलत दिशा से सुन रहे हैं, इनको सीधे कर दीजिए। कृष्ण को जब भी बुलाया जाएगा, कृष्ण को जब, वाह, जब शाबाश। मैं पुनः जोड़ती हूँ। हाँ, मुझे पता है आपको मेरी बात देर से समझ में आई, जब वो खड़े थे तो धन्यवाद, आपको समझ तो आई। मैं वापस शेर से जोड़ती हूँ, जुड़िएगा। हाँ, कृष्ण को जब भी बुलाया जाएगा, कृष्ण को जब भी बुलाया जाएगा, कृष्ण को जब भी बुलाया जाएगा, सिर्फ राधा ही पुकारी जाएगी। हाँ, जिंदाबाद। हाँ, सिर्फ राधा ही पुकारी जाएगी। और जो हमारे सर पे चढ़ के बोलती, हाँ, जो हमारे
सर पे चढ़ के बोलती, जो हमारे सर पे चढ़ के बोलती, आशिकी कैसे उतारी जाएगी, वाह आशिकी कैसे उतारी जाएगी। और ये गज़ल का मक्ता देखिएगा, इश्क को जन्नत समझ बैठी शिखा, हाँ इश्क को जन्नत समझ बैठी शिखा, इश्क को जन्नत समझ बैठी शिखा, इसलिए अब तू भी मारी जाएगी। शाबाश शाबाश। हाँ इश्क की कैसे खुमारी जाएगी। आखिरी मेरी 4 पंक्तियाँ और आपको देकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, इधर बेटियाँ भी बैठे हैं, इधर बेटे बैठे हैं। आपसे एक बात कह के जाना चाहती हूँ, बिल्कुल नई पंक्तियाँ हैं कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका ब्रेकअप हो जाए, दिल टूट जाए, तो कभी भी आत्महत्या का प्रयास मत करना। कुछ मिनट अपने माता पिता के पास बैठना, उनसे पूछना कि उनको इतना बड़ा करने में उनका क्या क्या योगदान रहा है। वाह। तब मैंने शाबाश। पंक्तियाँ लिखी और वो क्या लिखी सुनिए। जी। मैं माथे का तिलक हूँ, पैर की पायल नहीं हूँ मैं, शाबाश। मैं माथे का तिलक हूँ, पैर की पायल नहीं हूँ मैं, जरा सी चोट है दिल पर, बहुत घायल नहीं हूँ मैं, जरा सी चोट है दिल पर, बहुत घायल नहीं हूँ मैं, मेरे माँ बाप की मैं जान हूँ और जान वो मेरी, मेरे माँ बाप की मैं जान हूँ और जान वो मेरी, किसी के प्यार में ये जान दूँ, पागल नहीं हूँ मैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत अच्छे, शाबाश।